आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 6 में आपको दिया गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं कि बार बार छोटी भुजा का बात किया गया है, इसलिए हम लोग छोटी भुजा को एक्स लेट कर लेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा तो छोटी भुजा को क्या लेट कर लेते हैं, एक्स मीटर लेट कर लेते हैं। क्या लेट किए कि आयताकार खेत की छोटी भुजा एक्स मीटर है। उसके बाद आपको क्या बोला आपका कि विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। क्या बोला कि विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो हम लिखेंगे कि विकर्ण क्या है, छोटी भुजा से। तो छोटी भुजा कितना है, छोटी भुजा आपका एक्स है तो एक्स लिखिए। तो उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा तो आपका एक्स है, तो 60 मीटर अधिक लंबा है। तो इसमें क्या करेंगे, 60 मीटर इसको जोड़ दिए तो आपका हो गया एक्स प्लस 60 मीटर। तो विकर्ण आपका हो गया एक्स प्लस 60 मीटर। उसके आगे बोला कि यदि बड़ी भुजा तो लिखेंगे हम लोग क्या, बड़ी भुजा। तो क्या बोला प्रश्न में कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा हो। किससे 30 मीटर अधिक लंबा हो, तो छोटी भुजा से। तो छोटी मीटर कितना मीटर का है, छोटी भुजा आपका x मीटर का है। तो बोला कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा आपका x, तो x से क्या होगा, 30 मीटर अधिक लंबा होगा। तो इसमें हम लोग 30 जोड़ देंगे तो x प्लस 30 मीटर हो गया। तो हमको छोटी भुजा आपका x मीटर हो गया, विकर्ण आपका x प्लस 60 मीटर हो गया, और बड़ी भुजा आपका हो गया x प्लस 30 मीटर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। एक इसमें प्रश्न में बात किया गया आयताकार खेत, तो एक आयत का हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये आपका आयत हो गया, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, और ये आपका डी हो गया। तो आयत के आमने सामने की भुजा क्या होता है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आयत में केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। क्या होता है, आयत के में लंबाई और चौड़ाई होता है। चौड़ाई छोटी भुजा होता है और लंबाई जो होता है बड़ी भुजा होता है। तो देखिए ये आपका ए बी आपका चौड़ाई है, और सी डी आपका चौड़ाई है, और ए डी आपका लंबाई है, और बी सी आपका लंबाई है। तो छोटी भुजा कितना है, छोटी भुजा आपका एक्स है, तो ये आपका एक्स हो जाएगा। उसके बाद बोला कि बड़ी भुजा कितना है, बड़ी भुजा आपका एक्स प्लस 30 है। तो बी सी आपका क्या है, बी सी आपका लंबाई, तो ये आपका हो गया एक्स प्लस 30। उसके बाद विकर्ण बोला, तो आयत में दो विकर्ण होता है। एक विकर्ण आपका ए सी होगा और दूसरा विकर्ण आपका बी डी होगा। एक विकर्ण आपका ए सी होगा, दूसरा विकर्ण आपका बी डी होगा। लेकिन हम लोग चौड़ाई इसको माने हैं और लंबाई इसको माने, इसलिए हम लोग ई वाला विकर्ण लेंगे। तो आपका ए और सी को क्या किए, ए और सी को मिला दिए। तो ए सी आपका क्या है, ए सी आपका विकर्ण है। तो विकर्ण आपका कितना है, एक्स प्लस 60 है। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज। देखिए अभी ए बी आपका क्या है, बी आपका 90 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो डायरेक्ट लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, लिख लिए त्रिभुज ए बी सी में। उसके बाद लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये आपका 90 है, तो 90 के सामने वाला आपका कर्ण होगा, ये आपका लंब हो गया, और बी सी आपका आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या आपका कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का
स्क्वायर, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका कितना है, कर्ण बोलिए या विकर्ण बोलिए, दोनों एक ही बात है। कर्ण बोलिए या विकर्ण बोलिए, एक ही बात है। तो कर्ण आपका क्या है, x+60 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं x+60। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, इक्वल टू एक्स। लंब, लंब कितना है, लंब आपका ए बी आपका क्या है, ए बी आपका लंब है, तो लंब आपका एक्स है तो एक्स लिखिए। इस पे स्क्वायर लगा लेते हैं, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस आधार कितना है, आधार आपका x+30 है तो x+30 लिखिए। और इस पे स्क्वायर लगाए थे, इसको स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको ए लेट कर लेते हैं, क्या कि x आपका a है और 60 आपका b है। तो देख रहे हैं कि a+b का होल स्क्वायर क्या है, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस यहाँ पर भी देख रहे हैं कि a आपका x a का काम करेगा और 30 जो आपका b का काम करेगा। तो देखिए ना, a+b का होल स्क्वायर, ए भी आपको समझने के लिए कि a+b का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी आपका a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का क्या फार्मूला होता है कि a+b का जो होल स्क्वायर होता है, a+b का होल स्क्वायर होता है कि a² आप प्लस में 2ab आप प्लस में b²। फार्मूला को याद रखिएगा कि a+b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसको तोड़िए, a+b का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले होता है a²। तो a के जगह पर कितना है, a के जगह पर आपका x है तो x² हो जाएगा। उसके बाद प्लस में 2ab, तो 2a, तो a के जगह पर कितना है, a के जगह पर आपका x है और b है, b के जगह पर कितना है, b के जगह पर आपका 60 है तो 60 लिख दीजिए। उसके बाद प्लस में b², तो b के जगह पर कितना है, b के जगह पर आपका 60 है तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। इतना तो आपको आ गया होगा। इक्वल टू यहाँ पर ही आपका x² है तो x² लिख दीजिए, प्लस अब इसको तोड़िए a+b का होल स्क्वायर, तो a के जगह पर x और b के जगह पर 30, तो a², तो a के जगह पर x है तो x का स्क्वायर आप प्लस में 2a, तो a के जगह पर कितना, a के जगह पर आपका x और b के जगह पर आपका 30 हो जाएगा। अब प्लस में b का स्क्वायर, तो b के जगह पर आपका 30 है तो आपका 30 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या करते हैं कि वो आपका x² हो गया। अब गुना कीजिए, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, और जब 2x को 60 से गुना करेंगे तो 60 दूना 120, आपका x है तो x लगा दीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि 60 का स्क्वायर, तो क्या करिएगा, 60 का स्क्वायर है तो लिखिएगा 60 गुने 60। अब इसको गुना कर लीजिए, जब 60 को 60 से गुना करिएगा तो आपका 3600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3600। अब 60 का स्क्वायर तो आपको निकालने आता होगा, जब 60 का स्क्वायर है तो लिखेंगे हम लोग 60 गुने 60, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 3600। यहाँ देख रहे हैं कि आपका x² प्लस में x²। अब देखिए 2 को 30 से गुना करेंगे तो 60, और 60 को x से गुना करेंगे तो आपका 60x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे 30 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 30 गुना 30, क्या लिखेंगे 30 गुना 30। जब गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 900। 900 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वल टू की आपका इधर है और ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। तो इस सभी को उठा के इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। तो पहले जो इधर है इसको लिख लेते हैं। इधर आपका x² है, अब प्लस में आपका x² है, प्लस में आपका 60x है और प्लस में आपका 900 है। तो इतना था तो इसको लिख लिए। उसके बाद क्या करना है कि तीनों को उठा के उधर ले जाना है, बराबर के उधर। तो ले जाने का तरीका क्या है कि प्लस है तो उसको माइनस में ले जाएंगे, जो माइनस में होगा उसको प्लस में ले जाएंगे। तब प्लस में x² तो माइनस में x² हो जाएगा, प्लस में 120 है तो माइनस में 120 हो जाएगा, 120x प्लस में 3600 तो माइनस में आपका 3600। इधर क्या बच गया, इधर आपका कुछ नहीं बचा था, आपका 0 बच गया। इतना हो गया। उसका क्या देखना है कि एक माइनस में x² और एक प्लस में x², तो आपका कट जाएगा। उसके बाद देखिए आपका हो गया x², और देखिए प्लस में 60x, प्लस में 60x और माइनस में 120x, तो माइनस में 120 है प्लस में 60, तो माइनस में 60 बच जाएगा, तो माइनस में आपका 60x। उसका देख रहा है कि प्लस में 900, प्लस में 900 और माइनस में 3600, तो 3600 में से 900 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 में से 900 घटा देंगे तो आपका 2700 बच जाएगा। तो 2700 लिख दीजिए। अब उसके बाद प्लस माइनस लगाइए। अब 900 और 3600 में कौन बड़ा है, 3600 बड़ा है।
तब बड़का के पीछे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यदि बड़का के पीछे प्लस होता तो प्लस लगा देते हैं। तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 60x और माइनस में 2700 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 60x और माइनस में 2700 इक्वल टू 0, आपका क्या है, ये आपका द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए कुछ बात आपको बताते हैं, याद रखना होगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम ले लिए कि 4x स्क्वायर आप प्लस में 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, एक्स है तो एक्स है और सी के जगह पर आपका 3 है। तो ए के जगह पर आपका 4 का काम कर रहा है, तो ए का मान आपका 4 हो जाएगा। उसका देख रहे हैं कि बी के जगह पर आपका 4 है तो 4 हो गया, सी के जगह पर आपका 3 है तो 3 है। कहने का मतलब यही है कि जो एक्स स्क्वायर के बगल में रहेगा वो आपका ए का काम करेगा, जो एक्स के बगल में रहेगा वो आपका बी का काम करेगा, और जो सी के जगह पर वो आपका कांस्टेंट होता है तो आपका सी का काम करेगा। उसके बाद एक फार्मूला बताते हैं कि एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये आपका कौन सा फार्मूला है, ये आपका द्विघाती सूत्र है। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी लिख सकते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी हम लोग लिख सकते हैं। डी को हम लोग विवेचक या विविधकर बोलते हैं। तो सबसे पहले जब हमको निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे, उसके बाद इसके जगह पर उतना मान पुट कर देंगे। तो चलिए इस फार्मूला को याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण हो गया। तो एक्स स्क्वायर के बगल में, जब एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ए का मान कितना होगा, ए का मान आपका 1 होगा। इससे पहले आपको दिखाएं कि एक्स स्क्वायर के बगल में रहेगा जो ए का काम करेगा, जो एक्स के बगल में रहेगा बी का काम करेगा, जो सी के जगह पर रहेगा वो सी का काम करेगा। तो ए के जगह पर कुछ नहीं तो 1, बी के जगह पर आपका माइनस 60 हो जाएगा, और सी के जगह पर आपका माइनस में आपका 2700 हो जाएगा। उसके इतना तो ए बी सी निकालिए, उसके बाद हम लोग डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। डी कहने का मतलब क्या है कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। तो डी इक्वल टू बी का मान कितना, बी का मान आपका बी का मान आपका माइनस 60, तो माइनस 60 लिखिए। स्क्वायर लगल है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस 4a, तो ए का मान आपका 1 और सी का मान आपका 2700, सॉरी माइनस में 2700, तो इसको ब्रैकेट में लगा दीजिए। तो डी इक्वल टू देखिए माइनस 60 का स्क्वायर था, क्या लिखिएगा कि माइनस 60 गुने माइनस 60, तो माइनस माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 6 को 6 से गुना कीजिएगा तब 36 हो जाएगा, और 1 0 1 0 2 0 तो 2 0 बैठा दीजिए, मतलब 60 गुने 60 तो आपका कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। अब देखिए माइनस और एक यहाँ पर ही माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। जब 4 को 1 से गुना करिएगा तो 4, और 2700 को, अब देखिए यहाँ पर 2700 और 4 में 1 से गुना किए तो 4, तो 2700 को जब 4 से गुना किएगा तो 0 0 7 के 28 और 4 दूना 8 1 10, तो कितना हो गया 10,800, तो 10,800 तो इतना हो गया। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, अब इसको क्या करिए, इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर देते हैं। तो डी इक्वल टू अब 3600 प्लस 10,800, तो 3600 और प्लस 10,800 को ऐड करेंगे तो हमको आ जाएगा कि 14,400, कितना हो जाएगा 14,400। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग कि डी इक्वल टू, अब इसको लिख सकते हैं कि 144 गुने 100, ध्यान दीजिएगा 144 गुने 100 लिख सकते हैं, तो आपका ये 14,400 आ जाएगा। तो देखिए 144 को हम लिख सकते हैं कि 144 जो होता है 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है। तब 144 को लिख सकते हैं हम लोग 12 का स्क्वायर, और 100 को लिख सकते हैं हम लोग 10 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। तो इसके लिए एक फार्मूला, इसके बाद एक फार्मूला बताए थे कि यदि a के पावर m
यदि a के पावर m इंटू बी के पावर m रहे तो देख रहे हैं यहाँ क्या देख रहे हैं कि बेस अलग अलग है या पावर सेम है, तो क्या होता है कि दोनों बेस आपस में गुना हो जाएगा और पावर एक बार में लग जाएगा। a के पावर m इंटू बी के पावर m इक्वल टू होता है कि ए बी के पावर m, तो यहाँ पर हम वही देख रहे हैं कि 12 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 2, तो दोनों का पावर सेम है, तो इसको लिख सकते हैं कि 12 गुने 10 का पावर एक के बाद 2 लगा दीजिए, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा 12 को 10 से गुना कीजिए तो 120, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो d का मान आपका हो गया 120 का स्क्वायर। ये d का मान बोलिए या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालिए। इसके बाद हम लोग फार्मूला लगाते हैं, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र आपको याद होगा। द्विघाती सूत्र आपका होता है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac या बटा में आपका 2a, तो x इक्वल टू x लिखे या मूल लिखिए, बात एक ही है। तो माइनस b का मान कितना है, b का मान आपको याद होगा कि b का मान आपका माइनस में 60 है। b का मान आपका कितना है, माइनस में 60, तो माइनस 60 लिखिए, उसका प्लस माइनस तो प्लस माइनस लगा दीजिए। उसका देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहीं देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जब इसको सॉल्व किए हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब सॉल्व किए तो आपका 120 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए 120 का स्क्वायर। अब बटा में आपका क्या है, बटा में आपका 2a, तो a का मान कितना था, a का मान आपका 1 था, तो x इक्वल टू माइनस माइनस आपका प्लस 60 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर 120 बच जाएगा, नीचे आपका क्या है 2 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अब एक बार x का मान प्लस में लेंगे और एक बार x का मान माइनस में लेंगे। देखिए इस प्रकार से कि x इक्वल टू 60, एक बार प्लस में ले लीजिए तो 120 बटा में 2, और एक बार फिर से ले लेंगे कि x इक्वल टू 60 और एक बार माइनस में ले लेंगे तो माइनस में 120 बटा में 2, तो x इक्वल टू 60 प्लस 120 तो आपका 180 बटा में 2, तो 2 से 9 बार में 18 कट जाएगा, 0 है तो 0, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका 90 आ गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका -60 अब बटा में 2 कट जाएगा 30 बार में, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका -30 हो गया। यहाँ लिख देंगे जो कि संभव नहीं है। आपको हम बताएंगे कि संभव क्यों नहीं है। हम लोग x किसको माने थे, x हम लोग माने थे, देखिए x हम लोग माने थे आयताकार खेत की छोटी भुजा को हम लोग x माने थे। तो आप याद रखिएगा कि भुजा कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, भुजा कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग जो x का मान माइनस में आया इसको लिख लिए जो कि संभव नहीं है। तो आपका x का मान आ गया। तो आपको प्रश्न में क्या बोला था कि खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो आपका 3 भुजा था, एक छोटी भुजा था, एक बड़ी भुजा था और एक आपका विकर्ण था। तो लिखेंगे हम लोग आयताकार खेत की छोटी भुजा, तो छोटी भुजा को क्या लेट किए थे, x लेट किए थे, तो x का मान कितना आ गया आपका 90 आ गया, तो 90 मीटर आपका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका विकर्ण है, विकर्ण, तो विकर्ण क्या था आपका, विकर्ण आपका था कि x प्लस 60 मीटर, तो लिखिए ना x प्लस 60 मीटर था, तो x का मान कितना, x का मान आपका 90 अब प्लस में 60, तो 60 लिखिए, 90 और 60 को जोड़िएगा तो आपका 150 मीटर हो जाएगा। तो छोटी भुजा निकाल लिए, विकर्ण निकाल लिए। अब निकाल लेते हैं हम लोग बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा क्या था, बड़ी भुजा आपका था x प्लस 30 मीटर, तो लिखिए कि x प्लस 30 मीटर, तो x का मान कितना है, x का मान आपका 90 आप प्लस में 30 उसका मीटर, तो 90 और प्लस 30 तक कितना हो जाएगा 120 मीटर। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। तो एक बार ध्यान से दिखा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में इसको बहुत ही अच्छी तरह से नोट करिएगा क्योंकि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो सबसे पहले आप प्रश्न को देख लीजिए, उसके बाद ये आपका पहला स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिएगा। इतना हो गया, उसके बाद नीचे देख लीजिए, आपका इतना हो गया दूसरा स्क्रीनशॉट। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही देख लीजिए, आपका यहाँ पर ही हो गया और उसके बाद नीचे देख लीजिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।